आखिर इन कट्टरपंथियों में इतनी निर्ममता आती कहाँ से है, जो बच्चों पर भी दया नहीं करती। ऐसे ही एक शैतान ने जिस घर से मदद मांगी, उसी घर में ऐसा खूनी खेल खेला और घर के दो मासूम भाइयों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर उनका खून भी पिया और भागते भागते बोल रहा था कि मैंने अपना काम कर दिया। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। क्राइम वाली बात चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं थाना क्षेत्र में एक बाबा कॉलोनी है, जहां विनोद ठाकुर अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में विनोद की पत्नी संगीता और उसके 3 बच्चे हैं, आयुष, आहान और युवराज। अब आयुष और आहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। विनोद ठेकेदार है और संगीता पार्लर का काम करती है। विनोद के घर के सामने एक साजिद नाम का लड़का रहता था। साजिद नाई का काम करता था। विनोद और साजिद के अच्छे रिश्ते थे। साजिद विनोद को भैया बुलाता था। विनोद के घर साजिद का काफी आना जाना था। वारदात से करीब 15 दिन पहले साजिद अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ाया था और उसी दिन से साजिद ने बच्चों को मारने की प्लानिंग शुरू कर ली थी। 19 मार्च को मंगलवार के दिन विनोद अपने काम पर गया हुआ था। घर में संगीता और बच्चे थे। साजिद अपने भाई जावेद के साथ विनोद के घर आता है और जावेद घर के बाहर रुक जाता है। साजिद घर के अंदर जाके संगीता से कहता है कि भाभी, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, वो प्रेग्नेंट है। इससे पहले उसके 5 बच्चे मर चुके हैं, इसलिए वो अस्पताल में भर्ती है। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 5,000 रुपये दे दो, बाद में लौटा दूंगा। संगीता ने उसे पैसे दे दिए। फिर साजिद ने संगीता को चाय बनाने के लिए बोला, तो संगीता रसोई में चाय बनाने चली गई। साजिद ये बोलकर ऊपर चला गया कि मुझे यहाँ घुटन हो रही है। ऊपर संगीता के 3 बच्चे खेल रहे थे। साजिद ने सबसे पहले छोटे लड़के को पानी लाने के लिए नीचे भेज दिया और फिर अपनी जेब से छुरा निकालकर आयुष और आहान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साजिद ने इतने हमले किए कि बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। साजिद ने छोटे लड़के पर भी हमला किया, उसे भी मारना चाहा, पर वो बच गया। बच्चों की चीख सुनकर संगीता ऊपर की तरफ दौड़ी तो संगीता ने देखा कि साजिद खून से लथपथ था। उसके मुंह पर भी खून लगा हुआ था, जिसे देखकर यह लग रहा था कि उसने बच्चों का खून भी पिया हो, और भागते भागते बोल रहा था कि मैंने अपना काम कर दिया है। बच्चों को घायल देखकर संगीता ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। साजिद बाहर खड़े जावेद के साथ फरार हो गया। इसके बाद जब लोगों को इसका पता चला तो लोगों ने तोड़फोड़, आग लगानी शुरू कर दी, क्योंकि अपराधी मुसलमान था। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस बल ने भीड़ को समझाकर शांत किया। अब पुलिस ने साजिद और जावेद को पकड़ने के लिए उनकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू की। पुलिस को साजिद की लोकेशन मिल गई। पुलिस साजिद की लोकेशन पर पहुंची तो साजिद ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साजिद मारा गया। अब सवाल ये था, जब साजिद और विनोद के अच्छे रिश्ते थे तो साजिद ने बच्चों को क्यों मारा? इसका जवाब या तो साजिद दे सकता था या फिर जावेद। जावेद अभी फरार था। पुलिस ने पूछताछ के लिए साजिद को माँ बाप को हिरासत में लिया। पूछताछ में उन्होंने कहा कि उनको इस बारे में कुछ नहीं पता, पर जो साजिद ने किया उसके लिए उसका एनकाउंटर होना ठीक है। अब पुलिस साजिद की पत्नी तक पहुंच जाती है, जो ना तो बीमार थी और ना ही प्रेग्नेंट और ना ही हॉस्पिटल में, वो अपने मायके में थी। साजिद ने जो संगीता से अपनी पत्नी के बारे में कहा वो सब कुछ झूठ था। इस बात का अभी भी नहीं पता था कि साजिद ने बच्चों को क्यों मारा, जिसका जवाब अब जावेद दे सकता है। पुलिस ने जावेद को पकड़ने के लिए 24 जिलों की पुलिस की टीमों को लगाया हुआ था। आखिर 21 मार्च को बरेली में सैटेलाइट चौराहे पे पुलिस ने जावेद को पकड़ लिया, जो कि गोरखपुर के रास्ते नेपाल भागने की कोशिश कर रहा था। अब जावेद ही बताएगा कि साजिद ने बच्चों को क्यों मारा था। बच्चों की मौत से पूरा परिवार में मातम छाया हुआ है। संगीता और विनोद का रो रो कर बुरा हाल था और दादी अपने पोतों को याद कर बार बार बेहोश हो जाती है। पुलिस पूछताछ में जावेद ने बताया
कि भाई साजिद की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी के गर्भ में ही बच्चे मर जाते थे, जिससे वह दूसरों को बच्चों से नफरत करने लगा था। वह मंगलवार को ही नया छुरा लाया था। उसके पूछने पर उसने बताया कि रमजान के बाद गोश्त काटने के लिए लाया है। शाम को भाई साजिद ने कहा कि चलो विनोद के घर होकर आते हैं। इसके बाद वह विनोद के घर गए, लेकिन जावेद बाहर ही खड़ा रहा और साजिद अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह बाहर आया तो खून से सना हुआ था और हाथ में वही छुरा था। विनोद की पत्नी के चिल्लाने पर पता चला कि वह बच्चों को मार आया है। इसके बाद वे दोनों वहां से भाग गए। अब पुलिस जावेद का चिकित्सकीय परीक्षण कराएगी। इसके बाद न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजेगी। 2 बच्चों की हत्या करने का फरार आरोपी जावेद बेहद नाटकीय अंदाज में बरेली पहुंचा। एक ऑटो पर सवार होकर बोला, मैं जावेद हूं, बदायूं वाला। ऑटो में सवार होने से लेकर उसकी पूरी बात का वीडियो बनाया गया। वह जावेद ही है। इसे साबित करने के लिए उसका आधार कार्ड भी देखा गया। वीडियो को बनाया जाना और उसे घेरे खड़े लोगों का उससे वैसे ही सवाल करना जिससे वह बेकसूर जैसा दिखाई दे। लोगों के सवाल पर जावेद कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है भाई साजिद ने किया है। जिनके बच्चे मारे गए उनसे तो हम लोगों के बहुत अच्छे ताल्लुक थे। फिर ऐसा क्यों हुआ नहीं पता, लेकिन मैं वहां नहीं था। मैं डरकर बरेली आया हूं, मुझे यहां पुलिस के पास ले चलो। इसके बाद जावेद ने बरेली पुलिस के सामने सरेंडर किया। तो दोस्तों, आप इस घटना पे अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। आप अपने परिवार, माता पिता का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।